बोल्ड वॉइस में आपका खैर मकदम में मैं हूं आपके साथ काशिफ शाह। अभी हम इलाका कुड़िया में मौजूद है। ठीक हम यूपीएस स्कूल जो कुड़िया का है, जो मिडिल स्कूल है, यहाँ पे उस बिल्डिंग के सामने हम खड़े हैं और यहाँ की जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से डैमेज है यहाँ पे। और जो ग्राउंड स्कूल का ग्राउंड है वो भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है और लोगों की डिमांड यहाँ पे जो बिल्डिंग की जो रिपेयरमेंट होनी चाहिए और स्कूल का ग्राउंड यहाँ पे बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें, आप तस्वीरों के जरिए भी जो बिल्डिंग पूरी तरह से डैमेज है उस तस्वीरों के जरिए वो दिखाने की कोशिश करेंगे हम। और साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है, यहाँ पे एसईआर साहब, यहाँ पे सीओ साहब, यहाँ पे डीसी साहब, उन्होंने भी इस बिल्डिंग का जायजा लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने भी कोई गौर नहीं किया है। यहाँ पे जो बिल्डिंग की खस्ता हालत है उसके ऊपर कोई गौर नहीं किया है। और यहाँ के जो अवामी लोग हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो भी बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं है कि कब ये जो बिल्डिंग है किस वक्त ये डैमेज होगी, उसका कोई भरोसा भी नहीं है। और हमारे साथ कुछ अवामी लोग यहाँ पे जुड़े हैं और कुछ पेरेंट्स जुड़े हैं, कोई बच्चों के भाई हैं, कोई चाचा हैं, कोई पेरेंट्स है, उनके साथ भी हम बात करने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या वजूहात है, कोई इनकी सुनवाई आगे क्यों नहीं हो रही है। जनाब, क्या डिमांड है आपकी स्कूल की जो बिल्डिंग है? तो आप पहले भी कहीं आगे गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन तक, आपने ये आवाज उठाई कि यहाँ जो बिल्डिंग है यहाँ पे ग्राउंड नहीं है और जो पूरी तरह से डैमेज है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पर आए, हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो आपने समझी यहाँ पे, और आपने खुद जायजा लिया पूरी बिल्डिंग का कि छत जो है वो नीचे गिर गई है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो बच्चे अंदर स्कूल में बैठे होते, ये छत गिर जाती और कितने बच्चे यहाँ पर मर जाते। ये ऊपर वाले की कुछ देन थी कि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर जो बच्चे थे वो स्कूल में नहीं थे और वो छत जो स्कूल की है वो गिर गई है। और हमने ये बात पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से कही थी, तहसीलदार साहब यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने जायजा लिया था इस स्कूल का, मगर उस बात का कोई भी एक्शन नहीं हुआ आज तक। और हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर वो इस बात के लिए कोई एक्शन लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम बच्चे लेके रोड में प्रोटेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। और एक आपकी जो डिमांड है अपग्रेडेशन की, तो उसके बारे में उसके बारे में आपने डिमांड रखी है आगे? वो डिमांड हमने पहले भी रखी थी और हाल ही में जो डीडीसी के इलेक्शन हुए थे उसमें हमारे जो डीडीसी कैंडिडेट जीत कर आए हैं, हमने वो मुगल मैदान में जो हमारे वो कोई अफसर आए हुए थे, हमने वहां पर भी वो अपग्रेड का जो सिलसिला हमें 4-5 साल से चढ़ रहा है यहाँ पर कि हमें अपग्रेड स्कूल चाहिए। और सबसे पहले बात यहाँ पर स्टाफ की है, जो स्टाफ यहाँ पर कम है। यहाँ पर 70 से लेकर 90 तक जो स्टूडेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं इस वक्त, और हमारे पास यहाँ टीचर जो है वो 4 हैं। क्या वो ऑफिस संभाल सकते हैं या वो मिड डे मील का काम उनको किश्तवाड़ में पड़ता है? क्या वो किश्तवाड़ जाएं कि स्कूल में आए? कोई भी यहाँ से निकलता है, स्कूल से जो भी बच्चा निकलता है आगे जाके वो डीसी बनता है, वो एसईआर बनता है और स्कूल से ही निकलता है। अगर इस स्कूल में टीचर पूरे आएंगे, इस स्कूल में अगर 70-80 बच्चे स्कूल में हैं तो कम से कम 6 टीचर तो यहाँ पर होने चाहिए। अगर हम 1 महीने का टाइम देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर यहाँ पर 1 महीने तक टीचर आएंगे, हमारे पास 4 टीचर हैं, अगर 5-6 टीचर यहाँ पर आएंगे तो हम वेलकम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर नहीं आएंगे, हम बच्चे लेके, किताबें लेके, हमारा यहाँ पर जो मेन कुड़िया ब्रिज है, हम ब्रिज में किताबें खोलेंगे और वहाँ पे टीचरों का वो क्या बोलते हैं, टीचर वहाँ पे लाएंगे और बोलेंगे आप हमको यहीं पे पढ़ाओ। अपने कारोबार को बढ़ाइए, अपने कारोबार का प्रचार करें जम्मू एंड कश्मीर के फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूज पोर्टल द बोल्ड वॉइस में एडवर्टीजमेंट देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को यकीनी बनाएं। मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7006606193 पर राबिता करें। जी मैम, आपका क्या कहना है? क्योंकि लोगों की यहाँ पे डिमांडें हैं कि अभी हम लोगों से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये बिल्डिंग अपग्रेड हुई है लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिपेयरिंग नहीं हुई है। अभी इसका बाउंड्री वॉल भी नहीं हुआ है, अभी कहीं कहीं कमरों के अंदर जो पलाई है वो गिरी हुई है। तो आपके इसके बारे में अपने डिपार्टमेंट से बात हुई आपकी या नहीं?
देखिए, मैं कल इसी बारे में मतलब ZDO ऑफिस किश्तवाड़ में गई थी, इसी बारे में बात करने के लिए। एक्चुअली मैं यहाँ पे अभी मतलब रिसेंटली समझो मेरी पोस्टिंग हुई थी मेरी कोविड के दौरान। तो उन दिनों तो मतलब यहाँ पे स्कूल वगैरह कुछ लगा नहीं, तो समझो मतलब मार्च में ही मैं यहाँ पे आई हूँ। तो यहाँ पे जब मैं आई तो मैंने भी यहाँ की हालत जो है बहुत खस्ता हालत देखी। तो इस बारे में फिर मैं कल कुछ फंड्स जो हमें प्रोवाइड होते हैं एनुअली, वो फंड्स आए हैं, उन्होंने हमें उस चीज के लिए परमिशन दे दी है। उन्होंने ये बोला कि जितना आप काम करवा सकते हो उतना आप काम करवा लो, उसके फर्दर वो मतलब और हमारी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे तो ये सीलिंग वगैरह आपने शायद खुद भी देखा, लोगों से भी सुन लिया कि सीलिंग सारी नीचे आ गई है रूम्स में। इसके अलावा यहाँ जिस दिन में मेरा फर्स्ट डे था तो यहाँ से शायद ऊपर किसी लोकल का ही सारा मतलब बाथरूम का पानी, किचन का पानी सारा हमारे यहाँ स्कूल की तरफ लगा हुआ था। फिर उस दिन मैंने मतलब उनको यहाँ पे बुलाया, यहाँ के जो हमारे मेंबर्स मतलब साहब है उनको भी बुलाया। तो उस दिन से उन्होंने पानी इस तरफ नहीं डाला है, मतलब स्कूल के आगे नहीं गया। लेकिन आज ही मैंने देखा वो शायद स्कूल की जो हमारी अपग्रेडेड जो बिल्डिंग है, न्यू बिल्डिंग, उसके बैक साइड में डाल दिया हुआ है। तो वहाँ पे आप खुद भी जाके देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है वहाँ पे। और मतलब अब समर सीजन जो है हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ तो मतलब सांप वगैरह ऐसे मतलब कीड़े मकोड़ों का बहुत डर है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ के लोकल भी हमें थोड़ी हेल्प करें, हमारी सपोर्ट करें, ताकि मतलब इनके ही बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। क्या आपने यहाँ के जो वार्ड मेंबर है या सरपंच से बात हुई इसके बारे में? इस बारे में मेरी तो उन्होंने क्या कहा आपसे? एक तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम जो है फेंसिंग नहीं है, यहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं है। उस बारे में मेरी सरपंच साहब से बात हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में हम यहाँ पे जो है मतलब ये ब्लॉक RDD के अंदर जो उन्होंने कुछ मतलब फंड्स लाए हैं, यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे पूरी प्रॉपरली जो बाउंड्री वॉल जो है वो हमारी लग जाएगी, तो बाहर की इंटरफेरेंस भी इतनी नहीं होगी। क्योंकि इन मतलब ये 4-5 दिनों में ये भी मैंने देखा है कि यहाँ पे इंटरफेरेंस जो है बाहर की बहुत है। और जब स्कूल लग जाएंगे, हमारे बच्चे क्लासेस में बैठ जाएंगे, तो इस इंटरफेरेंस की वजह से हमारे बच्चे जो है काफी डिस्टर्ब हो सकते हैं, मतलब उनका पढ़ने से। और यहाँ पे जो है हमारे मतलब बाउंड्री की वजह से एक ये भी प्रॉब्लम है कि बच्चा निकलेगा, बोलेगा मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, उसके बाद बच्चा गायब भी हो जाएगा क्योंकि बाउंड्री नहीं है, वो घर चला जाएगा। हमें क्या पता, यहाँ ऑन रोड स्कूल है हमारा, तो यहाँ पे गाड़ियों का भी डर है। तो मेरी मेन यही रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे स्कूल की बाउंड्री वॉल हो जाती है तो इससे हमारे यहाँ पे स्कूल में काफी फर्क पड़ जाएगा। मैम, अभी हमने जो देखा कि अभी जो वॉशरूम है सारे बाथरूम, हाँ जी, तो उनकी ब्लॉकेज है। तो हाँ जी, इसके लिए भी हमने आज से ही जो है काम स्टार्ट कर दिया है। ये मतलब भगवान ने चाहा तो मंडे तक ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूसरे लोगों की पेरेंट्स की ये डिमांड थी कि यहाँ पे स्टाफ जो है वो कम है। हाँ जी, स्टाफ तो सच में बहुत कम है। क्या आपने ZDO ऑफिस में इसकी डिमांड रखी? अभी मैंने कोई बात नहीं की है ZDO ऑफिस जाके, फिलहाल मैंने बिल्डिंग के बारे में ही जाके बात की है। तो आने वाले मतलब तो हम आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, कब तक ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएंगे? अपनी तरफ से तो मैं जितनी जल्दी हो सके कोशिश करूंगी। मैं तो चाहती थी कि यही जो 2-3 दिन है थोड़ा बहुत यहाँ पे ये जो साफ सफाई का जो मतलब प्रोग्राम है या जो हमारी ये सीलिंग वगैरह ये ठीक हो जाए, बट मतलब इतनी जल्दी पॉसिबल भी नहीं है। हो सकता है विदिन वीक या विदिन 10 डेज जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाए। मैम, लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि अभी जो 1 मार्च से स्कूल रीओपन हुए हैं, तो आपने क्या इकदाम उठाए हैं कि यहाँ पे जो मिडिल स्कूल है रीओपन करने के लिए कैसे आप पेरेंट्स और बच्चों को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो स्कूल आ जाएं? सर, इसके लिए भी मैंने अब भी मतलब कल में निकाल दूंगी ऑर्डर है। हमने मंडे को इस बारे में मीटिंग रखनी है, पेरेंट्स को भी बुलाना है कि मतलब वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो इस चीज के लिए भी हम यहाँ पे सैनिटाइजेशन वगैरह थोड़ा वो कर देंगे, मतलब बच्चों के लिए भी पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, उनके हैंड वॉश वगैरह हर चीज का हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन